हे गाइस व्हाट्स अप माय नेम इज विवेक और इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है ब्लेंडर का A to Z जीरो टू हीरो बिगिनर टू प्रो वाला कोर्स। तो अगर ब्लेंडर सीखना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही हम अपने ब्लेंडर को शुरू करते हैं तो हमें सामने एक स्प्लैश स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पे हमें ब्लेंडर का वर्जन और ब्लेंडर क्या क्या काम करता है। लाइक वो 3D एनिमेशन भी करता है, उसमें 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें VFX भी कर सकते हैं, उसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ब्लेंडर एक ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर है, इस पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सिंपली मैं यहाँ पे जर्नल के ऑप्शन पे चूज करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ 3D एनिमेशन करना है। जर्नल के ऑप्शन पर चूज करते ही तो देखिए हमारा ये इंटरफेस रेडी हो चुका है। तो ये वो इंटरफेस है जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लेंडर पर 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली इस फर्स्ट वीडियो में मैं ब्लेंडर के इंटरफेस को समझाऊंगा। तो मैंने बेसिकली इस इंटरफेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ये टॉप बार, ये कहलाता है टॉप बार। तो सेकंड है ये आउटलाइनर, इसको कहते हैं आउटलाइनर। थर्ड है ये प्रॉपर्टी बार। फोर्थ है ये टाइमलाइन। फिफ्थ है ये छोटा सा नन्ना सा टूल बार जिसका कोई भी ब्लेंडर एक्सपर्ट यूज नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ब्लेंडर आर्टिस्ट अप्रोक्सी 70 to 80% ब्लेंडर आर्टिस्ट मेजर केसेस में ही इस टूल बार को यूज करते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, एंड सिक्स्थ एंड फाइनल पार्ट है ये ब्लेंडर का बीच वाला इंटरफेस। ओके, सो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉप बार से। यहाँ से आपको यहाँ पे ब्लेंडर का छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक स्प्लैश स्क्रीन। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ब्लेंडर फिर से आपको उसी स्प्लैश स्क्रीन पर लाके पटक देगा। ओके, तो हम बेसिकली चूज कर चुके थे, आप चाहे तो फिर से चूज कर सकते हैं। मैंने जर्नल के ऑप्शन पे क्लिक किया क्योंकि मैं यहाँ पे 3D मॉडलिंग करना चाहता हूँ, 3D एनिमेशन करना चाहता हूँ, इसलिए। सेकंड हमारे पास ऑप्शन था अबाउट ब्लेंडर। जैसे ही आप अबाउट ब्लेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लाइक उसका वर्जन, उसका डेट, उसका हैश, उसका ब्रांच एंड उससे रिलेटेड कुछ नोट्स, लाइसेंस, क्रेडिट, ब्लेंडर वेबसाइट स्टोर वगैरह वगैरह वगैरह। और भी यहाँ पे ऑप्शंस है लाइक सिस्टम है, इंस्टॉल एप्लीकेशन टेम्पलेट्स है, ये अदर ऑप्शंस है। फिर आते हैं फाइल पर। तो फाइल में हमें नॉर्मल जो भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं लाइक न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, सेव, सेव एज, सेव, कॉपी, लिंक, अपेंड, ये नॉर्मल से ऑप्शंस जो हर सॉफ्टवेयर में मिलते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अपेंड यहाँ पे ऑप्शन है, सपोज आपके पास कोई दूसरी ब्लेंडर फाइल है जिसका एक्सटेंशन है डॉट ब्लेंड फाइल, तो उसको आप इस फाइल से अटैच कर सकते हैं अपेंड ऑप्शंस की हेल्प से। फिर रहता है डेटा प्रीव्यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बेसिकली नाम से ही जाहिर है, ये ऑप्शन बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए, एंड एक्सपोर्ट जो आपने कुछ भी बनाया है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, ये क्विट, क्लीन अप, ये अदर ऑप्शंस है। फिर आते हैं हम एडिट सेक्शन में। तो बेसिकली एडिट सेक्शन में हमें वो सिंपल से ऑप्शंस मिलते हैं लाइक अनडू, रीडू, अनडू हिस्ट्री, रिपीट लास्ट, रिपीट हिस्ट्री, एडजस्ट लास्ट ऑपरेशंस एंड मेन्यू सर्च। तो ये बेसिक ऑप्शंस है। मेन्यू सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक सर्च बार मिलता है ब्लेंडर की तरफ से जिसमें आप अगर कोई भी चीज़ का नाम जानते हैं और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप उस पर सिंपली सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ क्यूब। तो क्यूब जैसे ही लिखूंगा तो क्यूब हमको मिल जाएगा। तो जैसे हम क्यूब क्यूब के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक अलग से एक क्यूब आ चुका है। तो फिलहाल मेरे को ये नहीं चाहिए। फिर दूसरे ऑप्शन से बताऊं तो अ, फिर आता है रीनेम एक्टिव टीम एंड बैच रीनेम।
ये रीनेम करने के लिए यूज में आते हैं। फिर आता है लॉक ऑब्जेक्ट मोड। लॉक ऑब्जेक्ट मोड को लॉक करने के लिए फिलहाल ये प्रॉपर लॉक है तो मैं इसको नहीं छेड़ने वाला। ओके, फिर आता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस एक ऐसी सेटिंग्स है, ऐसे टॉपिक है जिसपे एक सेपरेट वीडियो में अलग से जरूर लेके आऊंगा। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट एक अलग से वीडियो में समझेंगे। फिर आता है रेंडर। तो रेंडर ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेंडर होता क्या है। ओके, सो बेसिकली रेंडर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्यूब है। ओके, आपके पास ये कैमरा है, आपके पास ये लाइट है। तो लाइक अगर मैं इस क्यूब के साथ, लाइक मैं इस क्यूब में कुछ भी फेरबदल करता हूँ, इसमें भारी चीजें ऐड करता हूँ, ग्राफिक ऐड करता हूँ, HDR ऐड करता हूँ, मटेरियल ऐड करता हूँ, और फिर रेंडर के ऑप्शन पे जाके रेंडर इमेज करता हूँ, तो ब्लेंडर मुझे क्यूब की एक रेंडर्ड इमेज देता है जहाँ पे वो सारे ग्राफिक्स, सारे HDRI, सारे मटेरियल्स अप्लाई हो जाते हैं और फिर मुझे एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो जैसे ही आप रेंडर की इमेज पे, रेंडर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक क्यूब का रेंडर इमेज मिल जाता है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं क्यूब का, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो रोशनी आ रही है, एंड ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है। वो इसलिए क्योंकि लाइट इस साइड में थी, तो लाइट की जो रोशनी थी वो क्यूब के इस वाले हिस्से पे ज्यादा पड़ी, इस वाले हिस्से पे नहीं पड़ी। तो इसी को रेंडरिंग कहते हैं। ओके, जो चीजें हमने ब्लेंडर में यूज की हैं उनको रेंडर करके हमारे सामने फाइनल आउटपुट देना, इसमें आपका ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर ज्यादातर यूज में आता है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपका ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर दोनों के दोनों बहुत बढ़िया होना चाहिए अगर आप एक अच्छा रेंडर प्रोसेस चाहते हैं। तो रेंडर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस रेंडर विंडो पे क्या क्या मिलता है, लाइक व्यू मिलता है, व्यू एंड इमेज मिलता है। अगर आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, सेव एज करके। आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं। ओके, फिर आता है रेंडर एनिमेशन। सिंपल सी वही चीज़ है, अगर आपने ब्लेंडर में कोई भी किसी भी तरह का एनिमेशन बनाया है, उसको आप रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए है रेंडर एनिमेशन। फिर आता है रेंडर ऑडियो। ऑडियो को रेंडर करने के लिए व्यू रेंडर, व्यू एनिमेशन एंड लॉक इंटरफेस, इंटरफेस को लॉक करने के लिए। तो फिर हम चलते हैं विंडोज पे। तो विंडोज पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं न्यू विंडो, मेन विंडो। लाइक आप बहुत बड़े ब्लेंडर आर्टिस्ट बन चुके हैं, आपके पास डबल डबल स्क्रीन है, डबल डबल मॉनिटर है, ट्रिपल मॉनिटर है, जिसमें से एक पर आप एडिटिंग कर रहे हैं, दूसरे पे आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तीसरे पे आप टेक्सचर एडिटिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग मॉनिटर एंड अलग अलग मॉनिटर पे अलग अलग विंडो रखने के लिए इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है टॉगल व्यू, टॉगल विंडो फुल स्क्रीन। तो इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ब्लेंडर फुल स्क्रीन पे दिखाई देता है, ये ऊपर वाला पार्ट ये पूरा गायब हो जाता है। ओके, सो फिर से प्रीवियस स्टाइल पे आते हैं। तो फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शंस मिलते हैं लाइक नेक्स्ट वर्कशॉप एंड प्रीवियस वर्कशॉप। तो ये वर्कशॉप क्या है, तो आप इस साइड में देख रहे होंगे टॉप बार में ये, तो ये कहलाते हैं वर्कशॉप, लाइक मॉडलिंग, स्क्रिप्टिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं तो ये आगे चला जाता है मॉडलिंग पे। फिर आप नेक्स्ट वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं तो फिर ये और आगे चला जाता है स्क्रिप्टिंग पे। फिर आप अगर प्रीवियस वर्कशॉप पे क्लिक करते हैं तो ये पीछे आ जाता है मॉडलिंग पे, फिर से पीछे आ जाता है। तो ये दो ऑप्शन इस काम आते हैं। फिर आता है शो स्टेटस बार। स्टेटस बार, ये जो नीचे आप जो बार देख रहे हैं, ये वाला छोटा सा पतला सा बार जहाँ पे कुछ माउस के बटन एंड कुछ अदर थिंग्स दिखाई जा रही है, ये कहलाता है स्टेटस बार। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से शो कर सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो अनशो करके इसको हटा भी सकते हैं। ओके, एंड फिर हमारे पास एक ऑप्शन है सेव स्क्रीन शॉट। तो सेव स्क्रीन शॉट का क्या मतलब है, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं मेरे, और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या फिर आप मॉडल बनाते बनाते कोई भी डाउट आ गया, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये ऑप्शन उस काम आता है। फिर आता है टॉगल सिस्टम कंसोल। ये टोटली फॉर प्रोग्रामिंग है, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर आता है हेल्प सेक्शन। हेल्प सेक्शन में आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जिससे कि आपको ब्लेंडर के बारे में जानकारी मिलती है, लाइक मैनुअल, ट्यूटोरियल, सपोर्ट, यूज़र कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी, पाइथन एपीआई रेफरेंसेस, रिपोर्ट एज बग, सेव सिस्टम इंफॉर्मेशन।
ये वो सारी तमाम चीज़ें जिससे आपको ब्लेंडर के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ब्लेंडर में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और कम्युनिटी का सपोर्ट ले सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हम लेआउट पे। तो लेआउट हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर का इंटरफेस है, जहाँ पे हमें एक क्यूब, एक कैमरा और एक लाइट मिलता है। ओके, फिर हम जाते हैं मॉडलिंग पे। तो मॉडलिंग वो सेक्शन है जिसको आप एडिट मोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं बहुत ही वेरियस ऑफ टूल से। फिर से एक और बात दोहराना चाहूँगा, टूल बार का बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो जैसे जैसे आप ब्लेंडर के इस कोर्स को फॉलो करेंगे और एक्सपर्ट बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मैं सारे के सारे शॉर्टकट्स अच्छे से बता दूंगा। ओके, फिर आता है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ज़्यादातर यूज आता है कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप कोई कैरेक्टर लेके आए हैं, उसको डिज़ाइन करना है, उसको शार्पनेस देनी है, तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग मोड ज़्यादातर यूज आता है। ये स्क्रिप्टिंग के कुछ टूल्स हैं साइड में। ओके, नेक्स्ट आता है यूवी एडिटिंग। यूवी एडिटिंग वो जगह है जहाँ पे आपके पूरे के पूरे 3D ऑब्जेक्ट को 2D मोड में अनरैप कर दिया जाता है फॉर टेक्सचरिंग के लिए। आप यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई करके अपने मॉडल को अच्छे से टेक्सचराइज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट यूज आता है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए। ओके, फिर आता है शेडिंग। शेडिंग मोड ये ब्लेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, यहाँ पे आप अपने ब्लेंडर पर कोई भी HDRI लगा सकते हैं, एंड आप कोई भी मटेरियल को डिजाइन करते हैं अपने ब्लेंडर मॉडल के लिए, तो वो यहाँ पर आप इस जगह पर कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द नोट्स। अब ये नोट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट है एनिमेशन। एनिमेशन वो जगह है जहाँ पे आपको एक एक स्क्रीन मिलती है, एक हमारा वो सिंपल बाय डिफॉल्ट इंटरफेस मिलता है और एक डॉप शीट मिलती है। ये एक तरह का टाइमलाइन ही है, बट एडवांस एनिमेशन के लिए है। ओके, यहाँ पे आप एडवांस एनिमेशन कर सकते हैं। फिर आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग वो जगह है जहाँ पे आपको आपके ऑब्जेक्ट की रेंडर्ड इमेज मिल जाती है। ओके, फिर आता है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग वो जगह है जहाँ पे आप को मिलता है एक नोड क्रिएटिंग स्पेस एंड एक डॉप शीट, जहाँ पे आप एडवांस एनिमेशन करते करते अपने नोट्स को क्रिएट करके मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रिप्टिंग। ये टोटली फॉर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट यूजर स्क्रीन मिलती है, एक ब्लैंक स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पे आपको एक पाइथन कंसोल मिलता है फॉर प्रोग्रामिंग। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसको स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी टॉप बार की सिंपल सी इंफॉर्मेशन। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। फिर मैं इस तरफ लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिलता है एक आउटलाइनर। अब ये आउटलाइनर क्या है? बेसिकली आउटलाइनर वो जगह है जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट, आपके मेन स्क्रीन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं, जितने भी कैमरा, लाइट्स, एनीथिंग आपने जो भी क्रिएट किया है, वो सब के सब आपको यहाँ पर एक लेयर के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में मिल जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यूब क्रिएट करके रखा है, मैंने यहाँ पे लाइट क्रिएट करके रखी है, मैंने यहाँ पे कैमरा क्रिएट करके रखा है। ओके, सो ये क्या है? दिस इज कलेक्शन। कलेक्शन वो चीज है जहाँ पे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको नया कलेक्शन क्रिएट करना है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके नया कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन के अंदर भी आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास ये। यहाँ पे हमें आउटलाइनर से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस चाहिए होते हैं वो सारे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये तीन ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। और फिर बाहर आता हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे तीन और ऑप्शन आ चुके हैं। ये सिलेक्शन ऑप्शन, ये व्यू ऑप्शन एंड ये रेंडर ऑप्शन। तो सिलेक्शन ऑप्शन से क्या होता है, मैं आपको ये चारों के चारों ऑप्शन एक ही क्यूब पे आजमा के बताता हूँ। सो बेसिकली ये हमारा क्यूब है, सिंपल सा। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे तो आप अपने क्यूब को मूव नहीं कर पाएंगे, ना ही सिलेक्ट कर पाएंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप जिस ऑब्जेक्ट को अनचेक करेंगे सिलेक्शन टूल वाले
ऑप्शन को डिसेबल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। आप उसे ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ना ही सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा हाइड ऑप्शन। हाइड नाम से ही डिक्लेयर है, हाइड एंड अनहाइड करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट को। फिर आता है व्यू ऑप्शन एंड रेंडर ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शंस में बस बेसिक एक सा ही डिफरेंस है। ओके, सो एक दोनों के अपोजिट्स हैं ये दोनों ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, शिफ्ट प्लस ए दबाऊंगा तो ये एक मेन्यू खुलेगा जहाँ पे हम मैश के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं सिलेंडर ले लेता हूँ, फिर इसको साइड में लेके आता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस इंटरफेस पर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक क्यूब और एक सिलेंडर। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर क्यूब को यहाँ पर सेलेक्ट करके व्यू पोर्ट में जाके अनचेक कर देता हूँ और फिर रेंडर करता हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो क्यूब था वो व्यू पोर्ट में तो इनविजिबल हो गया था, बट रेंडर करने पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस था। फिर सेकंड ऑप्शन है रेंडर। तो रेंडर वाले ऑप्शन पे फॉर एग्जांपल मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, फिर रेंडर को ऑफ कर देता हूँ, तो हमें इंटरफेस पे हमारा क्यूब दिखाई तो देगा, बट रेंडर ऑप्शंस पे वो इनविजिबल हो जाएगा, वो रेंडर नहीं हो पाएगा वो ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा आउटलाइनर। एक छोटी सी चीज और समझानी है कि ये क्या है। ये है आउटलाइनर पे सीन को चेंज करने के लिए। लाइक यहाँ पे मैं सीन कर देता हूँ तो आपके पास जितने भी सीन है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। लेयर्स करता हूँ तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लेयर सारी यहाँ पे आ जाएगी। सीक्वेंस में आपके पास अगर कोई वीडियो क्लिप्स है बहुत सारी तो वो सारी आ जाएंगी। ब्लेंडर फाइल्स में आपके पास अगर कोई ब्लेंडर फाइल्स क्रिएट कर रखी है लाइक लाइट्स एंड अदर मटेरियल्स, लाइक वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपली मैं व्यू लेयर पे क्लिक करके इसको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल करता हूँ। फिर हम आते हैं हम अपने तीसरे पार्ट पर, प्रॉपर्टी बार। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी बार वो चीज है जहाँ पे आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को जो आपकी इंटरफेस पे दिखाई दे रही है उसको सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से समझाऊंगा। ओके, सो तो फिर मैं आता हूँ अपने ब्लेंडर के चौथे पार्ट की तरफ, टाइमलाइन। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन आपको करके दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पे ये क्यूब को चूज करता हूँ और फिर यहाँ पर एक की फ्रेम डालता हूँ लोकेशन के नाम से। आप जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा जहाँ पे आप लोकेशन के नाम से एक की फ्रेम डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो एक की फ्रेम ऐड हो गया। ओके, फिर मैं यहाँ पे इसको अराउंड 70 फ्रेम्स पे सेट करता हूँ। ओके, फिर मैं इसको ग्रैब करता हूँ और फिर वाई एक्सिस पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे ले जाके छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ लोकेशन के नाम से। लाइक मैं आई प्रेस करूंगा एंड लोकेशन के नाम से एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेट हो चुका है। ओके, ये क्यूब पूरी तरीके से एनिमेट हो चुका है लाइक दिस। अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो ये एनिमेट हो चुका है पूरी तरीके से। तो ऐसे आप बेसिक एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ब्लेंडर में आप इससे भी ज़्यादा एडवांस एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन ये था एक बेसिक एनिमेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन पे क्या क्या मिलता है, ये है रिकॉर्डिंग मोड फॉर रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्यूब को किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट करता हूँ और फिर रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को ऑन करता हूँ, फिर प्ले करता हूँ। फिर इसको मैं ऐसे यहाँ इधर उधर घुमाता हूँ और फिर इसको पॉज करता हूँ। ओके, सो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से एनिमेट हो चुका है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेके गया, जहां जहां लेके गया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है एनिमेशन के रूप में। ओके, सो ये था हमारा रिकॉर्डिंग ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जंप करके सीधा शुरुआती वाले पॉइंट पर जाने के लिए, और ये वाला ऑप्शन जंप करके सीधा एंडिंग पॉइंट पर जाने के लिए।
ये ऑप्शन काम आता है की फ्रेम्स पर स्विच करने के लिए, और ये आगे की तरफ स्विच करने के लिए, ये प्ले बैकवर्ड के लिए, एंड ये ऑप्शन काम आता है प्ले फॉरवर्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको ये 124 क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे करंट फ्रेम्स है 170, तो 170 फ्रेम को ये यहाँ पे बता रहा है कि आप अभी कौन से फ्रेम की पोजीशन पे हो, तो मैं 170 फ्रेम की पोजीशन पे हूँ। ओके, फिर आता है स्टार्ट और एंड। स्टार्ट एक फ्रेम से हो रहा है, एंड 250 फ्रेम्स पे हो रहा है। तो आप पूछेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं, तो फ्रेम्स होते हैं कि कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रेम्स मिला करके एक सेकंड बनता है। तो फॉर एग्जांपल ये आउटपुट प्रॉपर्टी है, इस पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नीचे 24 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी जब आप 24 फ्रेम्स चलेंगे तो उसके बाद में एक सेकंड का वीडियो आपके पास निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 24 फ्रेम्स का एक एनिमेशन बनाता हूँ, और फिर जब वो आउटपुट बाहर निकलेगा तब वो एक सेकंड का वीडियो होगा। ओके, तो ये होता है फ्रेम्स। फिर मैं आपको ये फिर मैं आपको ब्लेंडर का ओके, सो अब मैं आपको ब्लेंडर का वो वाला पार्ट समझाने जा रहा हूँ जिसको मोस्ट प्रोबेबली कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, ये नन्हा सा छोटा सा टूल बार। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोग जब ब्लेंडर में सीखने लगते हैं तो वो क्या होते हैं, शॉर्टकट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मैं आपको आने वाली एंटायर वीडियो में समझाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये टूल बार हो गया, ये वाले ऑप्शंस हो गए, ये वाले ऑप्शंस हो गए, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप बाय शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। आपको इन टूल बार्स पर बार बार जाके क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो सिक्स्थ पार्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ हमारा। तो ब्लेंडर का हमारा सिक्स्थ पार्ट है ये इंटरफेस। आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्यूब, एक कैमरा और एक लाइट मिलता है। यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को लाते हैं, उसमें फेर बदल करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, और फिर आप अपने मॉडल को 3D मॉडल को रेडी करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। सो ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन है एक्स एक्सिस। लाइक आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। आपने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये वही है, ये एक्स एक्सिस है। एंड ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। ओके, एंड ये जो ब्लू वाली जो लाइन जो मैंने जेड दबाने के बाद में आई है, ये है जेड एक्सिस। ओके, तो ये था हमारा ब्लेंडर का बेसिक ट्यूटोरियल जहाँ पे मैंने आपको ब्लेंडर के तमाम ऑप्शंस एक्सप्लेन करके समझाए हैं। ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसको हम आने वाली ब्लेंडर की वीडियोस में कवर करेंगे विद प्रैक्टिस। ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपको ब्लेंडर की नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।